दोस्तों, जब आप न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, चाहे किसी बैंक का, एसबीआई, कोटक, आरबीएल, एक्सिस, आईसीआईसी, चाहे किसी बैंक का, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है क्या वो ऑटोमेटिक अप्रूव होता है या बैंक उसे मैनुअल तरीके से छानबीन करके अप्रूव करता है? क्या क्या प्रोसेस है, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आप चाहे किसी बैंक का कार्ड अगर अप्लाई करते हो, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, चाहे आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो, अगर आपका जो एप्लीकेशन है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो जो आपका एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली बैंक के वेबसाइट से वो बैंक के पास जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका रिकॉर्ड रहता है, जैसे कि आपका इनकम कितना है, आपका सिविल स्कोर कितना है और आपका ट्रांजैक्शन कैसा है, सब कुछ अगर आपने फिल करके अगर कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट से, तो जो बैंक का सिस्टम होता है, जो उनकी लर्निंग मशीन, जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिक आपके डिटेल्स को फैच करके और जो है सबमिट कर देगा ऑटोमेटिक। अगर जो है आपके कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम रहता है या आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में या आपका सिविल स्कोर में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, तो आपका 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपके पास डिक्लाइन या रिजेक्ट का मैसेज आ जाएगा। वो बैंक का ऑटोमेटिक सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम आपको रिजेक्ट करके दे देगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही रहेगा तो ऑटोमेटिक उससे जो है जो आपका एप्लीकेशन है वो ट्रांसफर हो जाएगा आगे। इसके बाद जो है बैंक का जो सिस्टम होता है, बैंक अपने सिस्टम में कितना सिविल स्कोर होना चाहिए और कितना आपका इनकम होना चाहिए, कितना आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, बैंक वहां पे सब कुछ जो है अपने मैनुअल तरीके से वहां पे पहले से ही उनके कंप्यूटर सिस्टम में ऐड होके रहता है। जब आप अप्लाई करते हो तो उनका सिस्टम ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट को फैच करके वहां पे बता देगा कि आप कार्ड के लिए उपलब्ध हैं कि नहीं है, क्या आपको कार्ड मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वहां पे तुरंत आपको ये चीजें वहां पे बैंक को नोटिफिकेशन मालूम पड़ जाएगा। फिर उनकी जो टीम है, अप्रूवल टीम है, उनके पास जाएगा और वहां से आपका जो कार्ड है वो अप्रूव होके और इसके बाद प्रिंटिंग होके आपके पास डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से बैंक में आपका कैशियर अलग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, अलग अलग काम करने वाली टीम होती है, तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड जब बनता है तो इनका अलग अलग टीम होता है। बट अगर आप ये सोचते हो कि सारा प्रोसेस आपका मैनुअल होता है, तो आपका सारा प्रोसेस मैनुअल नहीं होता है। ओनली आपके डॉक्यूमेंट को चेक करना और अप्रूवल के लिए आपको कितना आपको लिमिट आएगा, ये सारी चीजें आपका मैनुअल होता है। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है, ये सारी चीजें आपका ऑटोमेटिक उनका जो सिस्टम रहता है वो चेक कर लेता है। अगर उनका सिस्टम में अगर आपका डिटेल्स अगर मैच कर गया, अगर उनका टर्म एंड कंडीशन अगर आपका पार कर गया अगर डॉक्यूमेंट, तो ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा और ऑटोमेटिक आपको कार्ड का मैसेज भी आ जाएगा और आपका वेरिफिकेशन भी चालू हो जाएगा और आपको कार्ड भी मिल जाएगा। और अगर मान लो कोई दिक्कत है तो आपको वहीं पे कार्ड आपका 24 से 48 घंटे में आपके पास रिजेक्ट मैसेज आ जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो आपका कार्ड होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो आपका सारा प्रोसेस आपका जो है मैनुअल तरीके से नहीं होता है। करीबन कुछ प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक उनका जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उस तरीके से होता है और कुछ प्रोसेस उनका जो है मैनुअल तरीके से होता है। देखिए, बैंक का अगर बैंक सभी लोग के डॉक्यूमेंट को मैनुअल तरीके से चेक करेगा, रिव्यू करेगा, तो इतना उनके पास कस्टमर नहीं है, इतने लोग नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में पता नहीं कितने लाख लोग कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक का जो सिस्टम है वो भी करता रहता है और बैंक जो है मैनुअल तरीके से भी चेक करता है। तो आप लोग शायद इस वीडियो में समझ चुके होंगे, हमारे इस वीडियो की जानकारी से आपको मिल चुकी होगी कि इस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। और एक बात मैं आपको और शेयर कर दूं, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो बैंक से करना, क्योंकि अगर बैंक से अप्लाई करोगे तो बैंक वहीं पे आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देगा और जो उनका टीम है वो ऑटोमेटिक अगर आपका डॉक्यूमेंट में अगर दम रहेगा, अगर सब कुछ सही रहेगा, तो तुरंत जो है आपके पास कॉल आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और
जांच पड़ताल के लिए वेरिफिकेशन एजेंट भी आ जाएंगे आपके होम एड्रेस पर। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो इसमें क्या है कि उनका जो सिस्टम है ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट को फैच करके अगर सब कुछ सही रहा तो बैंक के पास डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, नहीं तो उनका जो सिस्टम है वही आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगा। शायद ये बातें आप लोग समझ चुके होंगे। ये सब बैंकों के सिस्टम सेम टू सेम रहता है, कोई अलग नहीं रहता है। ये बातें आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। तो शायद मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।